रामू अपने सूखे खेत के बीच बेबस खड़ा था। चिलचिलाती धूप में मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी और फसल का एक भी दाना नहीं बचा था। हताशा में उसने अपना फावजा जमीन पर पटका और भारी कदमों से घर की ओर चल दिया। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था और उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले रामू ने अपना झोला उठाया और गांव छोड़ने का फैसला किया। वह पैदल चलकर दूसरे गांव पहुंचा, जहां उसने ईंटें ढोने का कठिन काम शुरू किया। हर शाम वह अपनी कही मेहनत की कमाई को एक पुरानी डिबिया में सहेज कर रखता। महीने बीतते गए और उसकी हिम्मत बढ़ती गई। बीज खरीदकर वह वापस लौटा और दिन रात मेहनत करके कुआं खोदा। जब पानी निकला तो उसने बीज बोए और कुछ हिस्सों में खेत हरा भरा हो गया। फसल काटकर उसे बाजार में बेचा और अब उसके पास अनाज के बोरे थे। रामू ने पसीना पोंछा और अपनी लहलहाती फसल को देख मुस्कुरा उठा। रामू अपने सूखे खेत के बीच बेबस खड़ा था। चिलचिलाती धूप में मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी और फसल का एक भी दाना नहीं बचा था। हताशा में उसने अपना फावजा जमीन पर पटका और भारी कदमों से घर की ओर चल दिया। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था और उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले रामू ने अपना झोला उठाया और गांव छोड़ने का फैसला किया। वह पैदल चलकर दूसरे गांव पहुंचा, जहां उसने ईंटें ढोने का कठिन काम शुरू किया। हर शाम वह अपनी कही मेहनत की कमाई को एक पुरानी डिबिया में सहेज कर रखता। महीने बीतते गए और उसकी हिम्मत बढ़ती गई। बीज खरीदकर वह वापस लौटा और दिन रात मेहनत करके कुआं खोदा। जब पानी निकला तो उसने बीज बोए और कुछ हिस्सों में खेत हरा भरा हो गया। फसल काटकर उसे बाजार में बेचा और अब उसके पास अनाज के बोरे थे। रामू ने पसीना पोंछा और अपनी लहलहाती फसल को देख मुस्कुरा उठा।